नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है इस्लामी बैंक से कर्ज लेना, यानी क्या इस्लामिक बैंकिंग में इस्लामी बैंक्स ब्रांचेस से अगर कर्ज लिया जाए तो ये सूद के ज़ुमरे में आता है या नहीं। ये एक भाई हैं मोहम्मद तौसीफ साहब, उन्होंने पूछा था कि उनके पास एक दुकान है जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि इसको किसी बैंक के पास गिरवी रखवा कर उससे कर्जा ले लें और फिर अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। तो इसमें उनका पूछना ये था कि वो किसी इस्लामी बैंक के पास जाएं तो क्या ये मुनासिब होगा, क्योंकि आम तौर पर जो गैर इस्लामी बैंक हैं यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज़मीन के कागजात अपने पास रख लेते हैं और उस जगह को प्लज करने के बाद उस पर कर्जा देते हैं और साथ में सूद वसूल करते हैं। तो क्या अगर इस्लामी बैंक जैसा कि मेज़ान बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक या बैंक इस्लामी वगैरह या जो इस्लामी काउंटर बैंक्स में बन चुके हैं, क्या उन पर अमल करते हुए अगर कर्जा लिया जाए जो कि 10 या 20 साल की बुनियाद पर होता है, तो क्या ये कर्जा लेना अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, घर बनाना, कारोबार शुरू करना वगैरह जायज़ होगा या नहीं। तो देखिए प्यारे भाइयों, हमारी मालूमात के मुताबिक कोई भी इस्लामी बैंक बराह रास्त किसी कस्टमर को कर्ज फराहम नहीं करता, बल्कि कस्टमर को जिस चीज़ के लिए कर्ज की ज़रूरत होती है तो बैंक अजारा के ज़रिए से उसे वो चीज़ फराहम करता है। लिहाजा जो गैर सूदी बैंक मुस्तनद मुफ्तियान कराम पर मुश्तमिल शरिया बोर्ड की निगरानी में अपने तमाम मामलात सर अंजाम देते हैं, उनके साथ घर वगैरह की ख़रीदारी का मामला करना, गाड़ी वगैरह का ख़रीदारी का मामला करना, इसकी गुंजाइश है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।